हाय गाइस, तो इस सेक्शन में बात करेंगे हम स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस को कैसे लगाते हैं, क्या आइडियल स्पॉट होता है, कितना परसेंटेज रखना चाहिए और कैसे उसको मैनेज करते हैं। सबसे पहले तो ये 2 पॉइंट्स, इसमें से सबसे पहला पॉइंट है जो याद रख लो, कभी भी 8% के ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। अब 8% से मेरा क्या मतलब है, किसी भी स्टॉक का 8%। जैसे मान लो अगर आप 8% का स्टॉप लॉस लेते हो, तो जब वो स्टॉक 16% का मूव दे देगा तो आपको सिर्फ 2 आर मतलब 2 टाइम्स ऑफ योर रिस्क मिलेगा। मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज़ अभी चलकर। तो ये आइनॉक्स के चार्ट पे आ गए हम। अब मान लो ये स्टॉक हमने ऐड करा है 222 पे, ठीक है। 222 पे हमने इसको बाय करा। कई लोग इसका स्टॉप लॉस रखते हैं प्रीवियस स्विंग लो, या तो ये रखेंगे या तो ये रखेंगे, ठीक है। अगर आप ये रखते हो, अज्यूम कर लेता हूँ ये वाला रखते हो, तो आप कितने परसेंट का रख रहे हो, आप 5.6% का रख रहे हो, ठीक है, जो कि आइडियल है। लेकिन मान लेता हूँ आप ये रखते हो, जो कि बहुत लोग गलती करते हैं, इसीलिए मैं गलती लेके चल रहा हूँ आपकी। पहले मानो आप स्टॉप लॉस रखते हो ये, और आप बाय कर रहे हो 222 पे, ठीक है। जाते कैलकुलेटर पे और ये देखो, मान के चलते हैं आपने 222 पे बाय करा, आपका स्टॉप लॉस है 190, आप रिस्क ले रहे हो 5,000 का, आधे परसेंट का। 222 माइनस 190 कितने पॉइंट्स आते हैं, 32। सिर्फ 32 शेयर बाय कर पाओगे आप। 5,000 डिवाइडेड बाय 32, 156 शेयर्स बाय कर पाओगे आप, ठीक है। तो इसमें आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी पूरे कैपिटल पे, 156 इंटू 22, सिर्फ 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर पाओगे आप 10 लाख में से, क्योंकि आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो। वहीं पे अगर मैं इसका स्टॉप लॉस ये लेके चलता हूँ, दैट इज इसका लो कंसिडर कर लेते हैं हम, 208, ठीक है। तो आपको दिख गया 15-16% का स्टॉप लॉस लगाना तो बेवकूफ़ी है, उसमें आपका रिस्क बिल्कुल खराब हो जाता है। माइनस, क्योंकि देखो 15% का स्टॉप लॉस है, 30% के मूव पे तो आपको 2 टाइम्स ही मिलेगा ना 5,000 का। तो इतना बड़ा ले ही क्यों हम, इतना प्राइस को क्वेश्चन देना ही नहीं चाहिए। -208, 14 पॉइंट्स, 5,000 डिवाइडेड बाई 14, कैलकुलेशन मैंने पहले भी सिखाई थी। अब आप बाय करोगे 357 शेयर्स, ठीक है। इन टू करना था 357 इंटू 222। अब आप बाय करोगे 80,000 का माल, जब आप इतना रखते हो। अब मैं कैसे रखता हूँ, मैं जनरली अगर मैं ऐसी कैंडल पे बाय कर रहा हूँ तो मैं इस कैंडल या प्रीवियस कैंडल का लो रखता हूँ। तो अगर मैं इसका लो मानूंगा तो मैंने क्या रखा, इसका लो क्या है 215। इसका लो क्यों रखता हूँ भाई, बायर्स यहाँ से शुरू हुए हैं इसको बाइंग करने की। तो बायर्स अगर ये वाले वीक हो जाएंगे तो मैं बाहर ही निकल जाऊंगा ना ट्रेड से, दोबारा एंटर कर लूंगा मौका मिलेगा तो। लेकिन इसमें क्या होता है ना, आपका बड़ा साइज आता है, रिस्क तो 5,000 है, इसमें भी इतने में भी 5,000 लिया, इसमें भी 5,000 लिया, और इसमें भी 5,000 ही लूंगा, ठीक है। लो क्या है 215, 215 ले लिया। ये देखो आप 215, 2,222 माइनस 215, 7 पॉइंट्स, ठीक है। 5,000 डिवाइडेड बाय 7, तो 700 शेयर आ गए मेरे पास, डबल, ठीक है, डबल। 714 इंटू 222, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी की हो गई, 1,58,000 की, और उसमें कितनी थी 80,000 की। तो मैंने डबल पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरा जो रिटर्न आएगा वो डबल आएगा। देखो सिंपल सी मैथ है, अगर आप 4% का रिस्क ले रहे हो, तो जब आप 3 टाइम्स आपका रिस्क मिलेगा तो 12% का मूव देना चाहिए चीज को। तो अगर आप 8% का रिस्क लोगे ना, तो 24% के मूव पे आपको 3 आर मिलेगा। वहीं पे अगर आप 4% का ले रहे हो और स्टॉक आपको 40% का मूव दे देगा, तो आपको 10 टाइम्स ऑफ योर रिस्क मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करो कि हो सके तो 2 से 4% वाली रेंज को टारगेट रखने की कोशिश करो अपने स्टॉप लॉसेस के लिए। मेरे स्टॉप लॉसेस जनरली ऐसी अच्छी कैंडल के नीचे नीचे ही होते हैं। अगर मैं केपीआई की बात करूँ तो केपीआई में मेरा स्टॉप लॉस उसकी प्रीवियस कैंडल का लो था, दैट वाज 870। तो 870 और 875 में 5 पॉइंट का गैप है, हल्का सा कुशन भी हो जाता है और मौका भी मिलता है। इसका थोड़ा सा नुकसान भी होता है, कई बार स्टॉक हल्का सा नीचे जाके उठता है, लेकिन इसका फायदा भी है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस तो छोटा सा है,
और रिस्क तो सबका सेम था, ठीक है ना, क्योंकि इसी के एग्जाम्पल से अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने कितने शेयर बाय करे, 700, 700 में कितना प्रॉफिट हो गया मेरे को, 20 से मैं 50 पे सेल करता, 30 पॉइंट्स का मान लेता हूँ, प्रॉफिट हो रहा है मुझे 700 शेयर पे, ठीक है, इंटू 30, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 21,000। वहीं पे अगर मैंने 357 बाय करे होते इंटू 20, मेरा प्रॉफिट कितना है, 7,000। 3 गुने का प्रॉफिट फर्क पड़ गया सिर्फ इस चीज से। बाइंग सबने सेम करी, सिर्फ स्टॉप लॉस का फर्क था, ठीक है। तो स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा टाइट लगाएं हम। स्टॉप लॉस वो लगाएं जो सही बनता है, जैसे ये शुरू हो रहा है तो इसके भी नीचे लगा सकते हो और यहाँ पे भी लगा सकते हो। प्रेफरेबली ट्राई करो पिछली कैंडल का लो ले लो, या फिर ये लो, अगर आप नया नया शुरू कर रहे हो तो पिछली का लो लेके चलो, आपको थोड़ा सा कुशन मिल जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा इनसाइट थी स्टॉप लॉस के ऊपर, ताकि आपकी हेल्प हो जाए कि कैसे लगाना है, क्या करना है। थैंक यू।